जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। एक ताजा खबर आ रही है इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर, जहां पर बिहार में टीचर वैकेंसी का अपडेट 1,75,000 का आया है। इस जब ये वैकेंसी आई थी, ये नया नियमावली बनकर आया था, तभी जो है यहाँ पर 20 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। पटना हाई कोर्ट में याचिका ये दायर की गई कि इससे पहले जो पूर्व में आपकी नियमावली थी, उन नियमावली को देखते हुए 2023 वाला नियमावली जो है ये कुछ अलग है। यहाँ पे प्रक्रिया नियोजन के आधार पे नहीं, यहाँ पे प्रक्रिया जो है चयन के आधार पे लिया जा रहा है। यानी कि आपका सिलेक्शन होगा, आप एग्जाम देंगे, आप एग्जाम पास करेंगे तो आपका चयन होगा। तो ये दोनों ही नियम जो है यहाँ पे एक साथ लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस वैकेंसी में 2006, 2012, 2020 के भी छात्र बैठ रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है फर्क को देखा जाए और यहाँ पे जो है इस बहाली की प्रक्रिया को तत्कालीन रोक दिया जाए। ये अपडेट दिया गया था 20 मई को, लेकिन इस पे सुनवाई हुई है और अभी जो मामला लंबित है, अभी भी मामला लंबित है। और लेकिन 4 जुलाई को सुनवाई होना था यहाँ पे। तो 4 जुलाई का जो अपडेट आया है, उस अपडेट में कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट जो है इस 1,75,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ करती है, जो कि न्यूज आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों आज के खबर में। जी हाँ दोस्तों, ये ईटीपी बिहार की तरफ से अपडेट दिया गया है और ये 6 घंटा पहले ही न्यूज अपडेट किया गया है। यहाँ से देख सकते हैं टीचर रिक्रूटमेंट, ये बिहार का जो है, आपको बता दें कि 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ और प्रक्रिया पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। मतलब कि ये जो प्रक्रिया हो रही है इस पर हाईकोर्ट इनकार करती है यहाँ से। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगने को लेकर, है ना, इस प्रक्रिया पर रोक लगने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर कि आज सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस केवी चंद्रन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो अब यहाँ पे रोक नहीं लगेगा इस बहाली की प्रक्रिया पर, ये साफ साफ शब्द में यहाँ पे बोल दिया गया है पटना हाईकोर्ट के माननीय के द्वारा, यहाँ पे चीफ जस्टिस के द्वारा, जो कि केवी चंद्रन है। और ये जो है याचिका जो दायर किया गया था, क्यों दायर किया गया था ये समझते हैं हम लोग। यहाँ पे शिक्षक बहाली पर कोर्ट का जो कोर्ट रोक से इनकार किया गया, ये कारण क्या था? तो देखिएगा, याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि इस याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया वैधता को चुनौती देती है। यानी कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है उसको चुनौती दे रहा है। क्यों भाई? तो उन्होंने बताया था कि बिहार राज्य के स्कूल शिक्षक जो नियमावली 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। उन्होंने कारण बताते हुए यह कहा कि राज्य में स्कूल शिक्षक का रूल 2006 चल रहा है, 2008 भी चल रहा है, 2012 भी चल रहा है और 2020 के तहत भी नियुक्ति के प्रावधानों को बिना हटाए नया रूल लाया गया। अब ये जो रूल हटते हैं अगर, है ना, ये रूल अगर हटाया के और ये नया नियमावली जोड़ा जाता, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे छात्र छूट जाते हैं जो कि 2006, 2008, 2012, 2020 के तहत नियुक्ति के प्रावधान में शामिल थे वो। यानी कि उन्हीं के साथ वाले कुछ नियोजन की प्रक्रिया से आगे आए थे, उन्हीं के साथ वाले जो छात्र बीएड, सीटेट वगैरह या बीटेट वगैरह क्लियर किए थे, वो जो है नियोजन की प्रक्रिया से पंचायत लेवल पे, नगर निकाय लेवल पे और जो है यहाँ पे जिला परिषद के लेवल पे जो सिलेक्शन हुआ था, तो वो नियम हटा के कंप्लीट अगर यहाँ पे नया वैकेंसी आ रहा है तो नया नियम जो लगाया जाए। यानी कि बिना नियम हटाए आप नया नियम नहीं डाल सकते। ये याचिकाकर्ताओं का यहाँ पे एक कंप्लेन था। तो चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की सुनवाई हुई यहाँ पे। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि पूर्व में, यानी कि पहले के प्रावधानों के अनुसार इन स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार जो है पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर पालिका के हाथों में था और इन प्रावधानों को हटाए बगैर रूल 2023 लाया गया, जो कि राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, यहाँ पे 1,75,000 की वैकेंसी है, जिसके तहत राज्य में 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि वैधता को चुनौती देने वाली याचिका जब तक कोर्ट में सुनवाई लंबित है, इस विज्ञापन के आधार पर 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली सही नहीं होगी। तो ये मामला था यहाँ पे, है ना, कि जब तक कोर्ट में ये मामला चल रहा है तब तक जो है इस बहाली की प्रक्रिया को रोका जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है पटना हाईकोर्ट से यहाँ पे अपडेट आया कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा जो 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और शिक्षकों की नियुक्ति जो है, ये प्रक्रिया जो है इसको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन के खंडपीठ ने, यानी कि इन चीफ चंद्रन के साथ जो भी खंडपीठ में बैठे हुए थे चीफ जस्टिस, है ना, सुनवाई की उनकी और प्रभाकर रंजन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिकाओं का दायर किया था। तो ये अपडेट है दोस्तों यहाँ से कि अभी ये बहाली की प्रक्रिया नहीं रुकेगी, ये बहाली होगी और अभी फिलहाल। लेकिन ये जो याचिकाकर्ता है, ये हो सके तो सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता देखेंगे।
तो जो भी न्यूज़ अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसके नियम के बारे में, पहले के नियमों के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पे कि पंचायत और समिति और जिला परिषद और नगर पालिका के से शिक्षकों की बहाली का अधिकार वापस लेने का जो स्थानीय स्वायत्ता सिद्धांतों की विपरीत है, ये मामला था यहाँ पे। और इन प्रावधानों के अनुसार इन 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने के परिणाम आधार पर जो है नियुक्ति की अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंपी गई है। तो 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो नाराजगी है कि पहले तो ये स्वायत्त तो इसका वैकेंसी होता था, अब जो है यहाँ पे है मामला जो है बिहार राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंपा गया है। तो इसको भी लेकर जो है इसका परिणाम जो है देने का जो फैसला किया गया है, मतलब कि आयोजित करके उनके परिणाम के आधार पे जो है नियुक्ति की अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बीपीएससी को दे दी गई है। इसको भी लेकर यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपडेट किया गया है कि यहाँ पे गलत हो रहा है। और पीके शाही जो इस कोर्ट ने सामने सारा का सारा पक्ष रखा है वो भी यहाँ पे रखा गया है। याचिका में जो भी मुद्दा उठाया गया है, पीके शाही अभी जो है याचिकाकर्ताओं के साथ में यहाँ पे उनकी बातों को रख रहे थे। 2006 के तहत नियुक्ति में जो शिक्षकों की योग्यता थी वो और कार्य समान है, लेकिन 2023 के रूल के अनुसार शिक्षक बहाल होंगे तो उनका वेतन भी होगा, क्योंकि इनका वेतन तो नहीं है, नियोजित शिक्षकों का वेतन नहीं है, वो उनको नियोजन के आधार पर जो उनको पैसा मिल रहा है और जो समानता का सिद्धांत होगा उसके विरुद्ध होगा ये। तो ये बातें यहाँ पे पीके शाही ने कोर्ट के सामने भी रखा है चीज़ों को। तो इसलिए ये बोला जा रहा था कि ये जो आपका बहाली है, इस बहाली को तत्कालीन अभी रोका जाए और नए नियमावली फिर से बनाई जाए पुरानी नियमावली को यहाँ पे बदल कर, जिसमें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार, रितिका रानी, अभिनव श्रीवास्तव और राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पीके शाही के समक्ष ये प्रस्तुत किया था। तो ये सारे अपडेट आए हुए हैं दोस्तों यहाँ पे इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने यहाँ पर रास्ता साफ किया है इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद भी, और ये फैसला किया है कि ये प्रक्रिया पर कोई भी रोक नहीं होगी। प्रक्रिया पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार है यहाँ पर, तो जो भी बहाली की प्रक्रिया होगी वो चलती रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पे ये एक नोटिफिकेशन अपडेट आया था दोस्तों, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको अप टू डेट किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अपनी तैयारी में लगे रहिए। यहाँ पर जो भी छात्र यहाँ पे बीपीएससी टीचर यानी कि वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग जो हैं अपने वाईटी एजुकेशन टेलीग्राम पे हैं, करंट अफेयर का क्यूज करवा रहे हैं जो कि सुबह 8 बजे हो रहा है। आप लोग जुड़िए, वहाँ पे जुड़कर जो है टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है वो टेस्ट आपका करंट अफेयर का। उसके अलावा बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट 11 बजे हो रहा है फ्री में, वो भी चल रहा है आपका, तो आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को भी लगा सकते हैं जहाँ से आपका जीके जीएस वाला और करंट अफेयर वाला सेक्शन जो है कवर अप किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी जो भी न्यूज़ अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी होगा अपडेट। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।